एंड ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये 12.5 लाख में मतलब 4.5 मीटर लंबी 1 BHK गाड़ी विथ ऑल लेडन फीचर्स जो है आपको मेरे ख्याल से कोई और कंपनी नहीं दे सकती। इस हिसाब से एमपीवी सेगमेंट की ये किया कैरेंस नंबर 1 कार मैं आपको बोल सकता हूँ, एंड विथ ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड फीचर्स एंड विथ ऑल माई एक्सपीरियंस। आपका एसयूवी हो या आपका कोई भी गाड़ी हो, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल इतना अच्छा है कि मतलब कितनी भी स्पीड पे अगर मैं टर्न भी लेता हूँ, जैसे हिली एरियाज में मैं बेसिकली गया था, वहां पे जब टर्न भी ले रहा था जहाँ पे स्टीप टर्न्स थे, वहां पे मुझे इसमें एकदम ऐसा महसूस हुआ एकदम गाड़ी चिपक के चल रही है सड़क पे, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर गाड़ी में प्रॉपर्ली ट्रैक्शन नहीं होता है या चिपक नहीं चलती तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो डिसबैलेंस होने की या मतलब एक्सीडेंटल होने के केस बढ़ जाते हैं, खासकर हिली एरियाज में, जो कि इसमें काफी अच्छा है। ऊपर से ये हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल तो इसमें ऑटोमेटिकली है, ठीक है। ऊपर से ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, ये जब ऑन करते हैं तो फिर जब भी आप डाउन हिल जा रहे हो, डाउन हिल में ये गियर के हिसाब से अपना जो है जो क्या कहते हैं ब्रेकिंग है वो एक्टिवेटेड कर देती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से, जैसे फर्स्ट गियर पे अगर आप हो तो मैक्सिमम ये 10-12 के ऊपर नहीं जाने देगी गाड़ी, ठीक है, या अपने आप थोड़ा सा कार को रोकेगी। सेकंड गियर पे तो 15-20 तक उसमें, तो मतलब ऑटोमेटिकली अगर आप बाई चांस जैसे आप टायर्ड हो गए हो थोड़ा, या बेसिकली आपको पता है कि आपको अगले 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर डाउन हिल ही जाना है, क्योंकि ऐसे एरियाज हैं। मैं भी जब गया था बेसिकली, अगर आप मसूरी की तरफ जाते हो, शिमला की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे कई एरियाज हैं जो माउंटेन, मैं बद्रीनाथ भी जा चुका हूँ कार से ही स्पेसिफिकली, ठीक है, इस कार से नहीं गया था, वो मेरी दूसरी कार थी, बट वहां पे भी आपको लगता है क्योंकि आप एक पहाड़ चढ़ते हो तो फिर एक पहाड़ उतरते हो, तो वहां पे आपको ऐसे फीचर्स की यूजबिलिटी बनती है। बट ऑब्वियसली मतलब एज आई से कि मतलब कई जगह आपको थोड़ा स्पीड तेज भी करना पड़ता, धीमे भी करना पड़ता, तो अकॉर्डिंगली आप इसको फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हो, क्योंकि सामने आप बहुत इजीली उसको ऑन ऑफ एग्जैक्टली। ऊपर से इसका सबसे अच्छा सेफ्टी फीचर है कि इसमें ये पार्किंग सेंसर्स है, इसमें 3 सेंसर्स फ्रंट में है, 3 सेंसर्स बैक में है। तो कहीं भी आप मतलब इन द सेंस पार्किंग में तो असेस करता ही करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इसमें स्क्रीन पे जो है ये जो है जब एक्टिवेटेड होता है ऐसे, तो फिर इसमें प्रॉपर्ली बताता है कि मतलब राइट हैंड साइड में कोई आ रहा है, मतलब अगर कोई भी आ गया, हाँ, जैसे राइट हैंड साइड में तो वहां पे वो हल्का सा ब्लिंक करता है रेड उसमें। मैं फीचर हो सकेगा आपको दिखाऊंगा भी है, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छा फीचर, क्योंकि वाइल ड्राइविंग ऑल्सो जब आप मतलब सिटीज में ड्राइव करते हो, दिल्ली की ट्रैफिक है, नोएडा की ट्रैफिक है, जहाँ पे आपको पता है कि बाई चांस ऑफिशियल टाइम में अगर आप फंस गए तो आपको नॉर्मल एक गोल चक्कर से निकलने पे भी 30-40 मिनट्स लगने ही होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि साइकिल वाले जा रहे हैं, स्कूटर वाले जा रहे हैं, तो फिर वो आपको हल्का सा मतलब अलर्ट करता है कि मतलब राइट हैंड साइड में आपकी टच हो सकती है, हाँ। तो आपको हल्का सा मैनेज हो जाता है समझने में कि यार मुझे लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, या कैसे मुझे अपनी ड्राइविंग रखनी है। तो ये बड़ा अच्छा फीचर है जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए, प्लस जिसको अगर थोड़ा लंबी कार लिए पहली बार है, ऑब्वियसली देखिए यूज टू तो आपको हल्का सा होना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी की लेंथ इज 4.5 मीटर्स प्लस, ठीक है। तो ये प्रॉपर जो एसयूवी की लेंथ है तो वो दे रखा है उसमें, तो आपको ऑब्वियसली अगर 4 मीटर आपने ड्राइव किया है पहले और आप 4.5 मीटर पे आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको टाइम एडजस्टमेंट करने में लगेगा। तो ये सब सेफ्टी फीचर्स कहीं ना कहीं काफी अच्छे हैं। तीसरा इसका एंड्रॉइड कारप्ले जो है ये काफी अच्छा है, ठीक है, वायरलेसली भी कनेक्ट हो जाता है फोन के साथ। ऊपर से ये यूएसबी, यहाँ पे बाकी समय टाइप सी टू टाइप सी दे रखा है, बट यहाँ पे यूएसबी टू टाइप सी दे रखा है। यहाँ पे जब एक बार आप कनेक्ट कर देते हो ऑटोमेटिकली आपके जो ये फोन है ये से कनेक्ट हो जाता है, हाँ। तो उसमें कहीं भी अब देखिए जैसे मैं कनेक्ट किया तो ये ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है कि चार्ज ओनली, ट्रांसफर फाइल्स, एंड्रॉइड ऑटो, ट्रांसफर फोटोज। तो एंड्रॉइड ऑटो में क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड ऑटो इसमें एनेबल्ड हो गया। तो गूगल मैप्स वगैरह आप फिर फोन से ऑब्वियसली मतलब वो इजी, हाँ, जैसे आपने मैप भी क्लिक किया तो फिर मैप में जैसे अब होम है तो होम ऑटोमेटिकली इसमें वो ले लेगा इसमें, ठीक है। और भी कहीं जाना है तो फिर वो मतलब इजीली एक्टिवेटेड हो जाता है। टच स्क्रीन का रिस्पांस आपको सही लगा? अच्छा है एज कम्पेयर टू लैग आपको कोई मुझे ऐसा लगा कि इसमें कोई इशू है? कभी मुझे स्टार्टिंग में जब मैंने इसको लिया तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम आगे जा रहे हैं सीधे, हमें डेस्टिनेशन पता है, आपको पता है कि आप फ्रंट से जाओगे तो फिर तब भी वही बात पड़ेगी, अगर आप पहले लेफ्ट टर्न लेते हो तो भी वही बात पड़ेगी। थोड़ा सा उसमें ये सर्चिंग में आ जाता था, और फिर वो अपडेट नहीं होता था। तो वो प्रॉब्लम मैंने जो है फर्स्ट सर्विस जो मैंने कराई वो मैंने उनको बताया,
उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल हल्का सा फीचर है, इसको हम ओटी अपडेट कर देते हैं। उन्होंने ओटी अपडेट कर दिया, उसके बाद से भी प्रॉब्लम फिर हुई। अभी इसकी कितनी सर्विस हो चुकी है गौरव? इसकी एक सर्विस क्यों नहीं कराई है, जो फर्स्ट सर्विस होती है, जो कि हाँ जो फर्स्ट मंथ या उस पे मतलब 1000 किलोमीटर जो भी फर्स्ट होता है, तो वो मैंने उसको कराया था क्योंकि मुझे हिली एरियाज पे जाना था। सो आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, तो मैंने वो फर्स्ट सर्विस कराई थी। नॉर्मल सर्विस की थी, उसमें सब कुछ चेकअप वगैरह किया, मतलब ऑयल के जो क्या कहते हैं लेवल्स वगैरह और नॉर्मल सब, कोई मेनली कोई लीकेज ना हो। एग्जैक्टली वो सब चीजें चेक किया एंड मतलब ओवरऑल मतलब सेटिस्फाइड था मैं। उसके बाद उनका फिर एक एड ऑन पैकेज भी आता सर्विस को, वो भी मैंने ले लिया, जो कि फॉर 3 इयर्स जो है मतलब आई थिंक वो मुझे 15-16,000 का पड़ा था, जिसमें मतलब अब मुझे ऑलमोस्ट कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी अगले जो 1 इयर्स का और 2 इयर्स का जो सर्विस होगा तब तक उसमें जो है वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। सब कुछ फ्री होगा। और ऊपर से मैंने क्योंकि अब थोड़ा जैसे कुछ इश्यूज भी हैं इसमें जो कि ऑलमोस्ट कैरेंस में हर किसी को पता है। एक तो इसका कंडेंसेशन प्रॉब्लम है। ये 3rd रो का एसी है, ये कहीं ना कहीं ये जब ड्राइव करते हैं तो उसमें जो है मतलब एक मॉइस्चर ऊपर से वो होने लगता है राइट हैंड साइड में, और उसके ठीक जहाँ पे वेंट है उसके ठीक ऊपर। तो इसको मैंने कंसर्न किया था, मैंने डायरेक्टली किया बेबी ये इशू रेज किया एंड ये इशू मैंने सर्विस सेंटर पे बताया, तो उन्होंने ये बोला कि नॉर्मल ये थोड़ा सा इशू है, कंपनी इस पे काम कर रही है। इन्होंने अभी नॉर्मल किट रिलीज किया है, नॉर्मल किट रिलीज वो दैट इज अ टेम्पररी सोल्यूशन। अब उस टेम्पररी सोल्यूशन के लिए छत ओपन करना आई डोंट थिंक कि इट्स वाइज डिसीजन। ठीक है, तो मतलब वो परमानेंट सोल्यूशन का ही मैं वेट कर रहा हूँ एंड देन वो जैसे ही आएगा तो मतलब मैं उसको करा दूंगा। तो एक तो ये इशू आपको फेस हुआ। हाँ। और कार में ऐसे कौन से इश्यूज जो आपको लगते हैं यार दिक्कत? इसमें तो नहीं, बट आई हैव हर्ड अ लॉट कि ये जो 1.4 टर्बो है उसमें लैग इशू है सेकंड और थर्ड गियर पे बेसिकली। स्पेसिफिकली जब आप हिली एरियाज में जा रहे हो या बाई चांस ऑलमोस्ट 7 लोग बैठे हुए हैं कार में, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जो है मतलब ये 3-4 सेकंड का जो है लैग आपको लगता है कि मतलब ये थोड़ा टाइम ले रही है। तो वो इशू भी मतलब वेबसाइट्स या चीज़ों पे देखो या न्यूज़ में देखो, नॉर्मली आप गूगल करो, तो वो भी इशू इन्होंने अभी रिसेंटली सॉफ्टवेयर अपडेट में वो जो है फुलफिल कर दिया है। और आफ्टर फीडबैक मतलब जो मेरी लोगों से बात होती है, क्योंकि मैं एक बड़े ग्रुप का हिस्सा भी हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि हाँ मतलब ये इशू जो है अब काफ़ी मीनिंगफुल हो गया है और ये ऐसा ये लैग इशू जो प्रॉब्लम था वो अब इसमें नहीं है। तीसरा मुझे कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ जब 7 लोग बैठते हैं या मतलब गाड़ी पूरी लेडन होती है वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ इंजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो, बट आई थिंक वो ऑब्वियस है। अगर आप एक प्रॉपर एसयूवी भी लेते हो तो फिर उसमें अगर मतलब पूरे 7-8 लोग बैठे हुए हैं और सामान पूरा भरा हुआ है तो थोड़ा सा आपको जो है आप खुद भी जैसे कोई अगर प्लान भी करा लेने को, अगर आप टेस्ट ड्राइव लेते हो कैरेंस की एंड देन एक्सेल 6 और अर्टिगा की भी आप करते हो, आपको प्रॉपर डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। एंड डेफिनेटली अल्काजार इसके बजट वाली कंपैरिजन अल्काजार आप यार सेम ही कंपनी है, Hyundai की है, लेकिन स्टिल लाइक उसका 17.5 लाख से मतलब स्टार्ट है। और कहीं ना कहीं अगर आप उसका 3rd रो देखोगे तो मतलब It's of no use at all. Either you have luggage या फिर exactly. तो उसका क्या फायदा हुआ? और जब सारी फीचर सब कुछ मुझे मिल रहा है सेम वही वैल्यू फॉर मनी, ये 1.5 प्रेस्टीज इसका वेटिंग पीरियड सबसे ज्यादा है अराउंड 85 to 90 वीक्स, और सबसे बिग भी यही रही है क्योंकि एक तो 1.5 नेचुरल इंजन इसमें है जो कि ऑलरेडी ये सेल्टॉस Hyundai की जो क्रेटा है वो भी सेम, क्योंकि Hyundai और Kia सेम उसमें दोनों सेम, तो ये प्रूवन एंड टेस्टेड इंजन है। और आप ये देखिए ऑन भी है, आपको शायद एसी की आवाज आ रही होगी, आपको मतलब ये सुनाई नहीं दे रहा होगा कि इंजन चल रहा है कि नहीं है। अभी मैं आरपीएम भी दे रहा हूँ तब आप ये लगेगा कि हाँ उसमें ऊपर से माइलेज वाइज मतलब मेरा मेन रीजन तो ये था कि मतलब पेट्रोल वेरिएंट लेने का कि मेरी रनिंग उतनी बहुत ज्यादा है नहीं कि मैं डेली का 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चलूँ। उसके हिसाब से दिल्ली एनसीआर में अगर आप ले रहे हो पेट्रोल इज द मोस्ट इफेक्टिव वेरिएंट। ठीक है, पेट्रोल आप लेते हो। और अगर मैं क्या कहते हैं फीचर्स वही भेजूं तो इसका इंटेलिजेंस इतना अच्छा कैलकुलेट करके मुझे बताता है कि हाँ मतलब एक तो आप कम आरपीएम पे ड्राइव करोगे तो ऑब्वियसली आपकी एफिशिएंसी जो है इंजन की बढ़ेगी और आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। तो नॉर्मली अगर मैं करूं इसके हिसाब से भी और प्रॉपर मैंने जो कैलकुलेट भी किया है अपना टाइम टू टैंक, तो अराउंड 12.5 to 13 ये मुझे सिटीज में दे देती है पर किलोमीटर, और हाईवेज में आराम से ये 14-14.5 का एवरेज मुझे देती है।
ठीक है, हाँ 14.6 क्योंकि 1500 सीसी इंजन 14.6 इवन मैं आपको फोटो भेजूंगा पर्सनली, वो मैं डाउन हिल में मैं जब चला था 30 तक शो कर रहा था ये, बट ऑब्वियसली डाउन हिल में हाँ, मतलब वो आप करेगा समझ सकते हो उसमें, हाँ। समझ लो। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं मतलब पेट्रोल के हिसाब से इतना अगर माइलेज मिल रहा है इतनी लंबी कार में, बड़ी कार में, ठीक है, और वो भी मतलब ऑलमोस्ट 4-5 लोग बैठे थे, सामान था, आई थिंक मतलब ये जस्टिफाइड है, जस्टिफाइड। बड़ी कार के लिए अगर इतना एवरेज निकल एक्सपेक्ट करो अगर आपकी 15, 16, 18 तक हो तो शायद हो सकता है डीजल में मिलता है, वो डीजल मिलता है, बट देन अगेन आपकी रनिंग वाला और यूज का डिपेंड करता है। अगर आप रनिंग डेली 100 किलोमीटर की तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर डीजल वेरिएंट, ठीक है, बट 10 इयर्स का वो भी तो उसमें है। मेरे नोन में है उनका, मैं डीजल था, मैंने ये लेने के पहले उनका टेस्ट ड्राइव और चीजें देखी थी, तो उनका मतलब माइलेज बहुत अच्छा निकल के आता था। उनका बिजनेस है, मतलब बेसिकली उनका ससुराल ये नैनीताल की तरफ है और लखनऊ से बिजनेस है, उनका काफी अप एंड डाउन होता था। उन्होंने बोला कि आराम से ये उनका डीजल वेरिएंट है, किया कैरेंस प्रेस्टीज प्लस डीजल वेरिएंट, तो उन्होंने बोला कि आराम से मुझे ये जो है 17-18 बड़े प्यार से देती है एवरेज, मतलब सिटी का ट्रैफिक और वो मिला के 17-18 वो भी काफी डिसेंट है, ठीक है। और डीजल का मैं भी सुनता हूँ कि मतलब डीजल का और भी आपको जैसे थोड़ा सा इसमें कहीं पावर का आपको अगर लगता होगा बाई चांस, तो वो डीजल में वो फुलफिल मिलेगा, क्योंकि 1.5 वो टर्बो इंजन है उसमें और 1.4 टर्बो इंजन इसमें, ये 1.5 लीटर का है, तो ये काफी अच्छा है। इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, बट ये एसी वेंट्स वगैरह आप देखो, ये मतलब जैसे अगर आपको ठंड भी लग रही है तो आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे परफ्यूम का एक अलग स्लॉट ही दे रखा है, ओके, ठीक है, और ये मतलब कप होल्डर वगैरह यहाँ पे मेंशन कर रखा है। प्लेस काफी अच्छे है, अगर कोई नहीं निकालेगा तो पता नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। और आप ये फिनिश देखो प्रॉपर्ली, मैंने ये स्टिकर निकाला नहीं है, बट ये ब्लैक में आने के बाद भी नहीं, मैं देख रहा हूँ आगे केबिन मेरे को काफी अच्छा लगा, प्रीमियम टाइप का। हाँ, और अगर आप थोड़ा हाई एंड में आते हो तो इसमें पूरा पियानो ब्लैक प्रॉपर्ली पूरा होकर दे देता है उसमें, ठीक है, और ये हाँ आपका डिजिटल है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें चारों उसमें है, तो आपका ये बेसिकली बताता भी रहता है टायर अगर बाई चांस कहीं आपका पंचर वंचर हो गया तो वो भी अलर्ट इसमें देता है, ठीक है, बाई चांस थोड़ा वो कहता है। ऊपर से हेडलाइट्स लाइट्स वगैरह इसमें मोर देन सफिशिएंट है, ये अलग से ये गॉगल्स के लिए एक स्पेस दे रखा है, ठीक है, और मतलब इन द सेंस की मतलब फीचर्स वाइज और चीजें वाइज आप देखोगे यहाँ पे एक वैनिटी मिरर भी दे रखा है, आर्मरेस्ट दे रखा है, काफी अच्छा दे रहा है। अच्छा, इसमें काफी सिस्टम भी, हाँ तो ये सिस्टम है, तो ये काफी स्पेस मतलब यहाँ पे वैसे जो आप ऊपर रखना चाहते हैं, कूलिंग वो नहीं है इसमें कि आपको कूलिंग वाला जो कंपार्टमेंट है इसमें जरूरत पड़ती भी नहीं है, मतलब आप खुद देखो यहाँ पे कूल करने के लिए एसी का आप टेम्परेचर आप खुद देखो कि कितना कूल करा, मैं 1 पे ही कर रखा हूँ डेफिनेटली अभी, और हमें थोड़ा ठंडा सा लग रहा होगा उसमें, मतलब मुझे बंद करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि थोड़ी देर बाद हाईवे पे मैं जाता हूँ तो मुझे बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कुशनिंग सिस्टम, ये चीजें, और बेसिकली इसमें ये जो ड्राइवर सीट है इसमें आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब ये जैसे तो हाँ और स्लाइड और वो करते हैं, और ये स्टीयरिंग भी आपका जो है ये टिल्ट वाला है, तो आप इसको मतलब अपने हिसाब से प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकते हो। सो ये सारे फीचर्स और मतलब चीजें, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑलरेडी इसमें आप ये नॉर्मली ये ऑन ऑफ करने का फीचर यहाँ दे रखा है, जैसे मैंने अभी क्लिक किया तो आप देखो ये ट्रैक्शन लिखा है, ट्रैक्शन सिस्टम एंड स्टेबिलिटी कंट्रोल लिमिटेड, मतलब ये क्लोज हुआ है, बंद हुआ है, बट नॉर्मली ये सजेस्टेड रहता है कि आप ये ऑन ही रखो, ठीक है, ये ऑन रखोगे तो नॉर्मली आपकी गाड़ी जो है होल्ड होके अच्छी खासी चलेगी। एंड ऊपर से सीट्स वगैरह आप इसका देखो, मतलब ये जो आप अपर वेरिएंट में जाओ तो वेंटिलेटेड सीट देते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि उसका आपको इतनी जरूरत है। ऊपर से मतलब ये जो सीट्स वगैरह बहुत ही फाइन दे रखा है, फैब्रिक अच्छा देता है, मतलब आपको जरूरत है नहीं कि अगर आप सोचो कि इसमें मतलब सीट कवर वगैरह तो और रिकमेंडेड भी नॉर्मली यूज है, क्योंकि इसमें इस कार में बेस वेरिएंट से जो 5 एयर बैग्स देते हैं, ओके, 2 यहाँ पे, 2 इस जगह पे और हाँ एक पीछे, मतलब प्रॉपर्ली सेफ्टी फीचर के हिसाब से किया ने काफी सोचा है। एंड बेस वेरिएंट से आई थिंक कोई भी ऐसी कार अभी मार्केट पे नहीं है जो मारुति के ले लो आप, हुंडई के ले लो, या किसी भी कंपनी की कार ले लो कि बेस वेरिएंट से ये 5 एयर बैग्स दे रहे हैं। आई थिंक टाटा पंच में उन्होंने किया था, बट टाटा पंच में भी आई थिंक 2 एयर बैग्स ही है। बेस वेरिएंट से 5 एयर बैग इज अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर। कहीं ना कहीं एनकैप रैंकिंग का शायद मैंने उसमें वीडियो देखा था, वो शायद उतनी इफेक्टिव नहीं थी, वो एक शायद कोई कंसर्न हो सकता है, बट आई थिंक ओवरऑल अगर 5 एयरबैग्स वगैरह दे रहे हैं तो मतलब सेफ्टी वाइज भी अच्छा है।
ऊपर से अगर आप थोड़ा ओपन बना जाते हो प्रॉपर्टी पियानो ब्लैक फिनिश देता है, बट नॉर्मली नहीं इसके हिसाब से अभी भी ये डिसेंट लग रहा है, बट ये अगर जैसे जैसे आप अब मैं आपको बताऊं ये ओवरऑल सब कुछ करने के बाद इनफैक्ट मैंने मतलब एक्स्ट्रा 2 इयर्स की वारंटी बढ़वाई अपनी। 3 इयर्स की वारंटी तो कम नहीं देती है, एडिशनल 2 इयर्स की वारंटी भी ली है मैंने, इसका सर्विस पैकेज भी लिया है। वो सब करने के बाद 10.7 एक शोरूम थी, 1,10,000 मुझे आरटीओ का वो किया, 11.80, ठीक है। 25 to 30,000 का मेरा क्या कहते हैं ये इंश्योरेंस पड़ा था, जो कि मैंने बाहर से लिया था, बट मैंने देख के लिया था कि जो इंश्योरेंस मैं टाटा एआईजी के ले रहा हूँ वो बेसिकली मतलब इनसे बाई चांस कोई दिक्कत हो तो सेम वो मतलब रेक्टिफाई हो जाए, ठीक है। एंड ओवरऑल मतलब मुझे 12.5 के राउंड कंप्लीट पड़ गया। मैंने इसमें ये मैट्स वगैरह भी डलवाए हैं, ये 3D मैट्स भी मैट्स है प्रॉपर्ली, मतलब सब कुछ कराने के बाद प्रॉपर्ली 3D मैट्स वगैरह, और हाँ एक एलईडी लैम्प का इशू था, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, ठीक है। तो ओवरऑल हाँ मतलब ये स्टील बाई एक तरह से मैं कहूंगा जो आप कर सकते हो। ऑब्वियसली सबसे बड़ा फीचर जो मतलब आप करना चाहोगे, अब जब ये बंद करते हैं तो 1 BHK बन जाता है, मतलब उसमें बहुत सामान आ जाता है यार। मतलब आप जब बच्चों के साथ जा रहे हो ऐसे मैं दिखाऊं कि ये सारी सीट जब फोल्ड हो जाएंगी तो आप सोचिए इसमें बहुत इजीली आप मेरा होम टाउन अयोध्या का है और मैं बेसिकली होली दिवाली इन सब ओकेजन्स पे जाता रहता हूँ। इवन मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में जब से वर्क फ्रॉम होम मिला है तब भी हम प्लान कर सकते हैं अपना चीजों का, तो फिर मेरे मोस्टली मेरा वही लॉन्ग रन होता है जो वो मतलब फ्रीक्वेंट होता है, साल में 3 से 4 बार, अराउंड 600। तो उसके हिसाब से जब मतलब अब मैं महीने भर का भी अगर वो प्लान करता हूँ, जो कि कोविड टाइम में मैंने किया था, तो मतलब पूरा यार मतलब आप यकीन नहीं मानो पूरा प्रॉपर बेड बन जाता है बच्चों के हिसाब से, क्योंकि मेरी वाइफ आगे बढ़ जाती है, मेरे 2 छोटी डॉटर्स हैं, तो बीच वाला भी वो करके प्रॉपर्ली मैं यहाँ पे बेड बना देता हूँ, ठीक है। तो आराम से वो सोते हुए ही प्रॉपर्ली पूरा रास्ता कवर करते हुए जाते हैं। मैं फील कर सकता हूँ क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रहे हैं। हाँ तो उस हिसाब से ये मतलब फीचर वाइज और स्पेस वाइज तो इट्स वैल्यू फॉर मनी हो रहा है। तो गौरव अगर आप जैसे कोई लेना चाहता है तो उसको एक तो कौन सा वेरिएंट सजेस्ट करेंगे? यार और मैं डिपेंड करता हूँ कि ऐसे मतलब थोड़ा सा इसका 1.5 जो मेरा वेरिएंट है प्रेस्टीज, दिस इज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इट इज ओनली बिकॉज कि जो इसमें नेचुरल इंजन है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, कोई प्रॉब्लम कोई चीजें नहीं है, एंड ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज फेबुलस। ओके, मतलब ये मैं 28, 29, 24 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आपको ये एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली इसमें से जो है ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर में कंप्लीटली हिली एरिया में चलाया हूँ, वो भी टिपिकल हिली एरिया में, मतलब जहाँ पे मतलब आप सिंपली लोग नैनीताल जाते हैं, शिमला जाते हैं, बट उसके बियॉन्ड जो होता है ऐसे एक मतलब सबसे टफेस्ट जो राइड मानी जाती है वो लेह लद्दाख की मानी जाती है। एंड लेह लद्दाख का कोई टफेस्ट नॉर्थ इंडिया में अगर कोई राइड है तो वो है बेसिकली ये स्पीति सर्किट का, जिसमें जो कि 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है, व्हाट इज हॉरिबल। अगर वहां पे ये जो है इसने कोई प्रॉब्लम नहीं की, नहीं रुकी चीजों पे, ऑलरेडी कहीं कहीं मुझे थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आया क्योंकि वो वाटर बेड्स थे वहां पे, रोड थी नहीं, आधे आधे टायर जो सबमर्ज थे, तो ऑब्वियसली वहां पे अब जो मेरा ब्रदर इन लॉ गया था वो एक्चुअली 500 लेके गया था, उसको तक दिक्कत हुई थी। तो फिर मतलब वहां पे अगर ये जो यहाँ पे जिस एरिया में स्पेसिफिकली ओनली 4x4 ही चलती हैं, स्पेसिफिकली वहाँ थार लोग 4x4 लेके आते हैं, एंडेवर या जो मतलब इसुजू वगैरह जो प्रॉपर ट्रू एसयूवी कहते हो, जो ट्रू 4x4 तो वो वेरिएंट लेके आते हैं। वहां पे आप 80 किलोमीटर काउंट करने में 7 to 8 आवर्स लगते हैं, 10 to 15 किलोमीटर का एवरेज स्पीड, और 1 और 2 गियर पे ही आप चलते हो, 3rd गियर लगाने की सोच भी सकते हो आप, ठीक है। और 80 किलोमीटर ना कोई पंचर वाला ना कोई, वो एक ढाबा है सिर्फ, चाचा चाची का ढाबा जो बहुत फेमस है, वहां पे लोगों ने 100 लोगों की जान भी बचाई है, क्योंकि एक्सट्रीम एरिया है, डेफिनेटली ट्रैकर्स वगैरह पहुंच जाते हैं वहां पे, तो मतलब ऑल ऑफ अ सडन स्नोफॉल हो गया या ऑल ऑफ अ सडन ऑक्सीजन का इशू बहुत होता है। तो जब मैं वहां पे गया तो क्लाइमेटाइज होने पे भी मुझे 1-2 दिन का टाइम लगा वहां पे, जब मैं कल ऐसे लोगों तो हेड्स ऑफ है कि वो ऐसी जगह पे अपना कर रहे हैं। तो अगर वहां पे ये गाड़ी चल गई तो ऑब्वियसली मतलब आप आंख बंद करके ले सकते हो यार। एमपीवी सेगमेंट, आप ऑब्वियसली एमपीवी सेगमेंट एक अलग है, एसयूवी में आपका कंपैरिजन, मैं इसको एसयूवी के भी एक सेगमेंट में कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि टॉर्क और चीजें परफेक्ट है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, लोग कहते हैं लैग इशू हो रहा है, लेकिन आप यह देखो ड्राइविंग कंफर्ट वगैरह इसका इतना परफेक्ट है ना कि मतलब गियर वगैरह एक उंगली से भी मैं करूँ तो आराम से ये जो है मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो मतलब एक आदत सी बन जाती है कि जब मैं मुझे अगर मान लीजिए मिल रहा है वो
क्या कहते हैं एक्सपीरियंस मिल रहा है प्रॉपर्ली ड्राइव करने का, मैं ध्यान ही रखा है मैं 4th 5th गियर पे चल रहा हूँ। ऑब्वियसली कहीं से एकदम से स्पीड तेज हुई तो यार मुझे गियर तो सेकंड या थर्ड या करना पड़ेगा ना, वो ध्यान नहीं रखा। काफी स्मूथ गियर है, कोई दिक्कत उसमें, स्मूथ गियर वगैरह काफी स्मूथ है, ठीक है। एंड मतलब यहाँ पे ये सेंसर्स वगैरह काफी मतलब एंड्रॉइड ऑटो बहुत परफेक्ट काम करता है इसका। मतलब म्यूजिक कर रहा है आप देखो, अमेजोन म्यूजिक का इसमें कर लेता हूँ तो मैं इसमें अपने प्रॉपर्ली मतलब जो भी सॉन्ग्स वगैरह हैं 50-60 सॉन्ग्स का वो लगा देता हूँ, आराम से ये बजते रहते हैं। अच्छा हाँ। और वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह भी प्रॉपर्ली मैं हिसाब से कर सकता हूँ। हाँ अगर आप देखो फीचर्स वाइज जो है ड्राइवर असिस्टेंस इसमें है, ठीक है। ड्राइवर असिस्टेंस में से वार्निंग, वॉल्यूम, पार्किंग सेफ्टी में ऑन ऑफ कर सकता हूँ। फीचर्स वाइज डेफिनेटली इस कार को कोई बीट नहीं। हाँ ऑटो पार्किंग वगैरह सब इसमें है, मतलब वो क्लस्टर में लाइट्स वगैरह में इसके चेंज कर सकता हूँ। अगर आप देखो ये कलर्स, हाँ क्लस्टर थीम, अगर मैं जाता हूँ तो क्लस्टर थीम में से थीम है ये वॉयलेट कलर का है थोड़ा सा, मैं ये करता हूँ तो ये रेड हो गया, टाइप सी में ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये सब फीचर्स हैं। ऊपर से लाइट्स, डोर वगैरह की जैसे चाइल्ड सेफ्टी, ऑटो अनलॉक, ऑटो लॉक कैसे करना चाहता हूँ मैं, वो सारी फीचर्स हैं। कन्वीनियंस में अगर आप देखते हो तो सर्विस इंटरवल जो है वो इसमें प्रॉपर्ली बता देता है कि मतलब ऑटोमेटिकली मुझे कब सर्विस करानी है वो ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन भी बताता रहेगा टाइम के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। यूनिट में अगर मैं जाता हूँ तो यूनिट में ये टेम्परेचर यूनिट बताता रहता है कि क्या टेम्परेचर वगैरह इसकी है, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ में देखना चाहते हैं फिर, हाँ टेम्परेचर सेंसर्स भी इसमें लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। और क्या कहते हैं उसके अलावा मैं वो फ्यूल इकोनॉमी भी किलोमीटर पर लीटर पर 100 किलोमीटर का ही देती है, जो कि आपको फीचर हैं जो आप देख सकते हैं। हाँ ठीक है। तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मतलब थोड़ा सा मुझे कहीं लगता है कि 2-3 PSI ऊपर, लेकिन वो ऑब्वियसली है। जैसे वो अगर आप बाहर से फिट कराते हैं, जैसे मैं बताऊं, मुझे आपको पता होगा जैसे हिली एरियाज में आते हैं थोड़ा सा अपने वहाँ पे टायर प्रेशर कम करना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने कम कराया था, तो फिर ये कुछ देर बाद थोड़ा वार्निंग देने लगा कि मतलब टायर प्रेशर कम है, इसका ज्यादा कम है। तो मुझे रोक के फिर आना पड़ा क्योंकि कंटिन्यूसली वो बीप करता रहता है, जो कि इरिटेटिंग होता है, बट इट इज अ सेफ्टी फीचर यार, ठीक है। और रोज आप ये नहीं करोगे ऑब्वियसली मतलब इसका जो है मतलब आई थिंक शहर में 34-35, हिली एरियाज में 31-32 मोर देन सफिशिएंट। 7 लोग आराम से बैठ के प्रॉपर सामान लेके आप आराम से इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, कोई शिकायत कोई परेशानी नहीं है। नॉर्मली थोड़े बहुत अपडेट्स हैं, बट आई थिंक कोई भी नई कार लॉन्च होती है मार्केट में थोड़े प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। फॉर अ टाइम बिंग उसको आप जो है मतलब कंपनी से आई वुड सजेस्ट कि ऐसी कोई प्रॉब्लम चीजें होती है आप कंपनी के टच में रहो, डेफिनेटली, ठीक है। प्रॉपर कस्टमर केयर पे यू शुड इन्फॉर्म देम प्रॉपर्ली कि क्या चीज है, क्या हो सकता है प्रॉपर्ली कि मतलब जो आपके में प्रॉब्लम वो आपके में शायद यूनिक कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो, तो कंपनी उस चीज को जब तक वारंटी पे रहती है तो उस चीज को ध्यान देती है। देखिए जैसे ये बगल से निकला तो ये सेंसर जो है काम किया, ठीक है। मतलब ये बेसिकली दिखाता भी है, ये सब सेफ्टी फीचर्स हैं, मतलब कि आपके बगल से कोई हाँ मतलब लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में और सिमिलरली बैक में तो 6 सेंसर्स हैं। 6 सेंसर्स मतलब इंडिविजुअली एक्टिवेटेड होते हैं, ठीक है। तो मतलब जो काफी जो मतलब ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मार्केट एरिया है, जाम में फंसे हो तो बहुत यूजफुल है। प्लस मैं ये भी कहना चाहूंगा मेरे पास एक और गाड़ी है फोर्ड फिगो, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद इट, बट ड्यू टू मतलब दिल्ली एनसीआर रिस्ट्रिक्शन 10 इयर्स उसके होने वाले हैं, मैं उसको निकालने की सोच रहा हूँ। 70,000 किलोमीटर ड्रिवन है एंड EXI वेरिएंट है डीजल का, आराम से 17-18 का एवरेज देती है, ठीक है। एकदम मिंट कंडीशन में है, टायर्स उसके नए हैं, बैटरी उसकी नहीं है। AC का प्रॉब्लम हुआ तो मैंने पूरा AC का उसका पूरा कंप्रेसर ही चेंज कराया था, जो कि ऑलमोस्ट 28-30,000 कॉस्ट था, तो वो एकदम नहीं है। तो अगर कोई आपके थ्रू लेना चाहे तो मतलब आप प्लीज उसमें जो है आप कमेंट या वो करके आप जो भी कोई इंटरेस्टेड हो जिसको लगता है अगर वो लेना चाहता है, अगर नॉन NCR में तो यहाँ से NOC हो जाती है, आप कमेंट करिए, आपको अपना नंबर शेयर कर सकते हैं, आपको हम वीडियो या आपकी जो फोटोज हैं वो शेयर कर देंगे। और अगर कुछ लगता है कि हाँ डील हो सकती है तो आपको मैं गौरव का नंबर भी शेयर कर सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये 12.5 लाख में मतलब 4.5 मीटर लंबी 1 BHK गाड़ी विद ऑल लेडन फीचर्स जो है आपको मेरे ख्याल से कोई और कंपनी नहीं दे सकती है। अल्काज़ार कंपेयर करिए, लेकिन आप 18-18.5 लाख में 5-6 लाख अगर आप
कर रहे हो 15 लाख, देखिए हर किसी का अपना एक बजट सेगमेंट होता है। 10 लाख तक का बजट लोगों का होता है, फिर 10 to 15, 11 to 15 होता है, एंड देन 20 to 25 15 प्लस होता है। तो 15 प्लस में आप प्रॉपर्ली आप एसयूवी पे जाओ ना। और मेरी रनिंग और चीजें उतनी है नहीं, मैंने इस हिसाब से एमपीवी सेगमेंट की ये किया कैरेंस नंबर 1 कार मैं आपको बोल सकता हूँ। एंड विथ ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड फीचर्स एंड विथ ऑल माय एक्सपीरियंस, मैं 10 इयर्स का जो कंबाइंड एक्सपीरियंस में ड्राइविंग का है उसके बेसिस में आपको बोल रहा हूँ कि मतलब एमपीवी सेगमेंट की किया कैरेंस इज द नंबर 1 कार। ओके, थैंक यू गौरव। थैंक यू सिद्धांत, थैंक्स अ लॉट।